अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बहुत मज़ेदार और खस्ता कचौरियाँ बनाने जा रहे हैं एंड आई होप आप इनको ऐसे बनाएंगे तो सब बहुत पसंद करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप इसकी रेसिपी और तमाम टिप एंड ट्रिक्स समझ सकें। आप देख रहे हैं कुकियम्स। कचौरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे और उसके बाद हम फिलिंग बनाएंगे। डो बनाने के लिए हम ले रहे हैं 2 कप मैदा। इसमें तकरीबन 10 से 12 कचौरियाँ बन जाती हैं। तो हम यहाँ पे 2 कप यानी 500 ग्राम्स मैदा ले रहे हैं। साथ ही हम 1 टेबलस्पून नमक ले रहे हैं और 3 to 4 टेबलस्पून घी ले रहे हैं। अब हम तमाम चीज़ों को मैदे में ऐड करेंगे और सबसे पहले हाथों की मदद से इनको मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें जैसे भी पानी जितना रिक्वायर्ड हो उतना इसमें ऐड करके इसको गूंद लेंगे। ये देख लीजिए हमने इनको मिक्स किया और साथ पानी हम ऐड करके जिस तरह हम आटा गूंदते हैं उसी तरह से गूंद लेंगे। इसमें 5 मिनट्स लगते हैं और हमारी डो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको कवर कर देंगे 30 मिनट्स के लिए ताकि ये ठहर जाए। अगर आपको थोड़ा जल्दी है तो आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, तो तब इसको 10 मिनट्स के लिए ही रख लें। और अब हम इसको कवर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। अब हमने लिया एक बाउल में 3 टेबलस्पून घी और अब हम उसमें 3 टेबलस्पून मैदे के ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि कोई भी गुठली नहीं रहे। और देखिए इस तरह चम्मच चलाते हुए हमने मिक्स कर लिया और अब ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन चुका है। अब चलते हैं फिलिंग की जानिब। हम यहाँ पे चिकन की फिलिंग करेंगे। उसके लिए हमने लिया 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। साथ ही हम ले रहे हैं 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, ये देख लीजिए। और साथ ही हम ले रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून और हम लेंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून और साथ ही हम ले रहे हैं लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। ये तमाम चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। नमक आप हस्बे ज़ायका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम ले रहे हैं बारीक कटी हुई प्याज। हम यहाँ पे फ्रोज़न प्याज ले रहे हैं, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। प्याज हम लेंगे 3 to 4 मीडियम। और साथ ही हम ले रहे हैं चिकन आप बोनलेस लेंगे, ये देख लीजिए। और साथ हम ले रहे हैं लहसुन और अदरक। लहसुन अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं और इनका पाउडर भी ले सकते हैं। ये देख लीजिए हमने लहसुन का पाउडर लिया और अदरक का पेस्ट लिया। और साथ ही हम लेंगे 2 के करीब हरी मिर्चें जिनको हमने चॉप कर लिया है, ये देख लीजिए। अब हम एक पैन में ऑयल हीट अप करेंगे और उसमें हम प्याज डालेंगे और उसको पकाएंगे जब तक कि प्याज नरम ना हो जाए। हमारा यहाँ पे मकसद प्याज को नरम करना है, उसका कलर चेंज ना हो ज़्यादा, बस ये सॉफ्ट हो जाए। हम फ्लेम हाई रखेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखिए इसने कलर चेंज कर लिया। और अब हम आपको फ्लेम भी दिखा देंगे कि हमने इसको कितने फ्लेम पे रखा। हमने इसको हाई पे रखा। अब हम इसका जब कलर बिल्कुल लाइट आ गया, अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। अगर आप आलू के बना रहे हैं तो आप आधा किलो आलू लेके इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमने स्पाइसेस भी ऐड कर लिए हैं। और ये देख लीजिए जब चिकन ने कलर चेंज किया तो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर लिए और साथ ही हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया है। और चम्मच हम चलाते रहे। इस पूरे प्रोसेस को 10 मिनट्स लगते हैं। अब हम इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे और इसको कवर करके लो फ्लेम पे रख देंगे जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से पक ना जाए। ये देखिए अब हम इसको कवर कर दिया और हम फ्लेम भी आपको दिखा देते हैं। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रख दिया। 5 मिनट्स तक हम ऐसे रखेंगे और अब देखिए ये बिल्कुल पक चुका है। और अब हम इसको रखेंगे और ठंडा होने के लिए। दूसरी जानिब हम हरा धनिया को इस तरह बारीक चॉप कर लेंगे और इसको इसमें ऐड कर देंगे चिकन में, ये देखिए। और अब हमारी डो देखिए बिल्कुल रेडी है। अब हम किसी भी प्लेन सरफेस पे खुश्क आटा डालेंगे यानी खुश्क मैदा। और अब हम इसकी छोटी सी एक पेड़ा बना लेंगे। ये देख लीजिए आपको पेड़ा दिखा देते, छोटा सा एक पेड़ा ले लिया और अब हम इसकी रोटी बनाएंगे।
इसको पहले हाथ से बेलेंगे, फिर हम इसको रोलिंग पिन यानी के बेलन के ज़रिए बेलेंगे और इसको हमने बारीक करना है। जितनी ये बारीक होगी उतनी ही खस्ता हमारी कचौरी बनेगी। ये देखिए, हम अपनी वीडियोस में कोशिश करते हैं कि आपको ईच एंड एवरी डिटेल बताएं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब ये देखिए, एक बड़ी सी रोटी बन चुकी है। अब हमने जो पेस्ट बनाया था मैदे और घी का, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। हम हाथों की मदद से लगा रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। ये देखिए, हम इसको पूरा फैला देंगे और फिर हम इसको चौकोर फॉर्म में बंद कर देंगे। अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हाथों की मदद से हम इसको पूरा फैला रहे हैं और अब हमने इसको दोनों किनारों को मिड में रख के और दोनों साइड्स को भी मिड में ऐसे एक साइड को रखा और फिर हमने दूसरी साइड को रखा और इसको प्रेस कर देना है। इस तरह कचौरी की लेयर्स बहुत अच्छी आती हैं। इस तरह आपने 1 बाय 1 तमाम कचौरियों को बना लेना है और फिर उसके बाद आपने इसको इस पेड़े को बेल लेना है। इस तरह दोबारा से बेलेंगे। हमें तमाम पेड़े बनाते हुए 5 मिनट्स लग गए थे। इसका मतलब ये है कि आप 5 मिनट्स के लिए पेड़े को साइड पे रखेंगे और फिर इस तरह बेलेंगे और एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। अब हम इसके दरमियान में जो हमने फिलिंग बनाई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून फिलिंग ऐड की है। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको बंद करने का टाइम आया है। ये देखिए, इस तरह हम पहले दोनों किनारों को आपस में पकड़ के बंद कर देंगे। अब तीसरे किनारे को बाकी 2 किनारों के दरमियान में रख के इस तरह प्रेस करेंगे। प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम एजिस को भी आपस में मिला लेंगे इस तरह और दूसरी तरफ को भी इस तरह हम मिलाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी कचौड़ी की शेप अच्छी नहीं आएगी। ये देखिए, इस तरह अब हम जो चौथा किनारा था उसको भी मिड वाले से मिलाएंगे। ये देखिए, और एजिस को भी आपस में मिला के प्रेस कर लेंगे। प्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना कचौरी खुल जाएगी और आपकी शेप अच्छी नहीं आएगी। बाज़ार से आपको जो कचौरियाँ मिलती हैं उनमें कीमा कम डाला जाता है। जब हमने पूरा कीमा तैयार कर लिया था उसके बाद उसमें प्याज डाल दिया जाता है बारीक कटा हुआ। जितना ज़्यादा प्याज डालते हैं उनको उतना ही कम रेट में पड़ता है। तो आप इस हिसाब से, अगर आपको ये मज़ीद कम रेट में चाहिए तो आप इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं और उसको नरम होने तक एंड में पका सकते हैं। अब ये देखिए, अब हम इसको दरमियान से ऐसे राउंड करके और इसकी एक शेप बना लेंगे। ये देखिए, अब हमारी कचौरियाँ फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और इनकी लुक बहुत अच्छी आई है। ये देख लीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लग रही हैं और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई करते वक्त आपने इसको बार बार नहीं पलटना। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो तब आपने इसको पलटना है। ये देखिए, हमने फ्लेम हाई रखा था और इसको हमेशा डीप फ्राई ही किया जाता है, इसको शैलो फ्राई नहीं किया जाता। अगर आप इसको खस्ता और टेस्टी चाहते हैं तो इसको आप डीप फ्राई ही करेंगे। उसके लिए हमने इसमें तकरीबन 1 लीटर ऑयल डाला था और अब हमारी कचौरियाँ चूँकि खस्ता हो चुकी हैं, अब हम इसको मूव करवा सकते हैं। अगर आप कचौरियों को खस्ता हुए बगैर ही मूव करेंगे तो उनकी शेप अच्छी नहीं आएगी। ये देखिए, हमारी कचौरी बिल्कुल रेडी हैं और ये बहुत टेस्टी और खस्ता हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आई तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुक यम्स। अल्लाह हाफिज़। कितनी क्रंची है ये।